कक्षा 12 के समकालीन विश्व राजनीति के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए श्रवणीय सामग्री। पाठ 2, दो ध्रुवीयता का अंत। उत्तर शीत युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दलदल में फंसी है। शीत युद्ध की समाप्ति के फलस्वरूप द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अंत हुआ। बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जीवंत है तथा उसकी परिधि दिनों दिन विस्तृत हो रही है, लेकिन अमेरिका द्वारा थोपी गई एक ध्रुवीय व्यवस्था कष्टप्रद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। संसार का मध्यस्थ अथवा पुलिसमैन बनने की अमेरिका की अभिलाषा ने संसार को तबाह किया है। अमेरिका किसी का मित्र नहीं हो सकता, वह केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में विश्वास करता है। अरब इजराइल विवाद, खाड़ी युद्ध प्रथम और द्वितीय, अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध सभी अमेरिकी जोर जबरदस्ती को दर्शाते हैं। अमेरिका की दादागिरी के कारण संसार घोर असुरक्षा, अस्थिरता एवं अराजकता की चपेट में है। शीत युद्ध के दौरान एक स्थिरता का माहौल था जो उत्तर शीत युद्ध काल में छिन गया। उत्तर शीत युद्ध काल में वैचारिक मतभेद तो समाप्त हो गया है, किंतु उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर ने तृतीय जगत की परेशानियों को बढ़ा दिया है। अमेरिका का प्रभावाधीन वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन सभी विकसित देशों के हमदर्द और विकासशील देशों के दुश्मन साबित हो रहे हैं। सीमा पार राष्ट्रीय निगमों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के कहर से विकासशील संसार की समस्या विकराल बनी है। वे पुनः शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार हैं, जिसे आर्थिक उपनिवेशवाद भी कहा जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान अल्पावधि तक देयता अथवा तनाव शैथिल्य के दौर से संसार को बड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्होंने महाशक्तियों के बीच कटुतापूर्ण संबंधों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उसने उनके बीच सद्भावना, वार्तालाप, सामंजस्य, सहयोग और सह अस्तित्व का संवर्धन किया। उसने दोनों महाशक्तियों के बीच सामान्य संबंधों की स्थापना हेतु परिस्थिति पैदा किया। देयता अथवा तनाव शैथिल्य शीत युद्ध के दो महायोद्धाओं के बीच कटुतापूर्ण संबंधों के परित्याग के बाद मधुर संबंधों के दौर का सूचक था। वह उनके बीच प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर सहयोग, अविश्वास के स्थान पर विश्वास, घृणा के स्थान पर प्रेम, अहम के स्थान पर सह अस्तित्व का संदेश था। वह शीत युद्ध के कारण तनावग्रस्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तनाव मुक्त कराने वाली एक औषधि थी। तनाव शैथिल्य का युग क्षणभंगुर साबित हुआ। एक दशक के अंदर पुनः तनाव का वातावरण परिपुष्ट और मांसल हुआ जब 1989 में सोवियत सेना ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की। अमेरिका के लिए यह एक गंभीर चुनौती थी। उसने छद्म युद्ध का सहारा लेकर ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे सोवियत सेना को स्वेच्छा से वापस जाना पड़ा। अफगान युद्ध ने सोवियत संघ की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को और अधिक बिगाड़ा, जिसके फलस्वरूप उसका विघटन हुआ। उस युद्ध में कोई पराजित अथवा विजयी नहीं हुआ, अपितु आंतरिक और बाह्य कमजोरियों के कारण सोवियत संघ सेना ने 1979 में वापस गई। इन कमजोरियों के कारण सोवियत संघ का 15 गणराज्यों में विघटन हुआ। शीत युद्ध के दो महायोद्धाओं में से एक के मिटने पर शीत युद्ध स्वतः समाप्त हो गया और सारी शक्ति अमेरिका के हाथ में केंद्रित होनी शुरू हो गई। संसार की शक्ति के दो केंद्रों में विभाजित होना अर्थात द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण एक दुर्भाग्य था। प्रचंड शस्त्रीकरण, परंपरागत और परमाणु हथियार दूसरा अभिशाप प्रमाणित हुआ। महाशक्तियों द्वारा संसार के देशों को अपने अपने खेमों में समाहित करने संबंधी अभियान से तृतीय जगत के देश विशेष रूप से हताहत हुए। शीत युद्ध से राजनयिक प्रयासों को आघात पहुंचा, हस्तक्षेप की नीति को बल मिला। शीत युद्ध से प्रजातांत्रिक प्रयासों को ठेस पहुंची और अधिनायकवादी
व्यवस्थाओं को प्रश्रय मिला। शीत युद्ध के दौरान तृतीय जगत के देशों में सैनिक अड्डों के निर्माण का सिलसिला जारी हुआ, जो आज भी कायम है। अधिक नायकवादी ताकत के रूप में और पूंजीवादी ताकत के रूप में अमेरिका पूरे विश्व में एक केंद्रित शक्ति के रूप में आज भी विद्यमान है।